बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह तबारक व तआला हम आपको शहद को चेक करने का तरीका बताएंगे, जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये शहद असली है या कि नकली है, इसमें किसी किस्म की मिलावट तो नहीं है। और ये तरीका मार्केट में जो तरीके मुख्तलिफ़ किस्म के बयान किए जाते हैं उनसे बिल्कुल मुनफरिद है, जुदागाना है। और एक्सपर्ट लोग उन तरीकों का रद्द करते हैं जो मार्केट में बयान किए जाते हैं, और जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ उसको वो फॉलो करते हैं। तो तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम जिस शहद को चेक करना है वो शहद लेंगे और उसको एक मखसूस मिकदार में इन ट्यूब्स वगैरह में डालेंगे, और उसके बाद जितनी मिकदार में शहद होगा उतनी ही मिकदार में पानी डालेंगे। और फिर ये मेरे पास अंगूरी सिरका है, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं अंगूरी सिरका, तो ये भी आप इस्तेमाल साथ में करेंगे और थोड़ी सी मिकदार में ये भी डालेंगे। और फिर इस ट्यूब में ये तीनों चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह शेक करेंगे। झाग बनना शुरू हो जाएगा, तो अगर वो झाग जो है वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो शहद असली है, और अगर वो झाग ऊपर बैठ जाता है तो उसका मतलब है कि वो शहद असली नहीं है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला इस तरीके को हम अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो बेरी का शहद है, बेरी का बड़ी मक्खी का शहद है। तो ये इंशाल्लाह तबारक व ताला इस पर हम इस तरीके को इंशाल्लाह भी अप्लाई करते हैं। और ये अंगूरी सिरके में एसिडिक एसिड होता है। अगर शहद में किसी किस्म का ग्लूकोज जो है वो मौजूद हो, ऐसा ग्लूकोज के जो आर्टिफिशियल हो या कोई इजाफी शुगर मौजूद हो आर्टिफिशियल, तो ये एसिडिक एसिड जो कि अंगूरी सिरके में मौजूद होता है, ये उसको बिल्कुल ऊपर करके झाग की सूरत में वाजे कर देता है। ये हमने शहद डाल दिया थोड़ी सी मिकदार में, तो अभी कुछ नीचे आ रहा है शहद। तो जितनी मिकदार में शहद मौजूद है उतनी ही मिकदार में हम इसमें ये पानी है, सादा पानी है, वो मिलाएंगे। ये तकरीबन बराबर बराबर हो चुका हुआ है। थोड़ा सा पानी की मिकदार ज़्यादा वो हम कम कर लेते हैं। तो तकरीबन जितनी मिकदार में शहद है उतनी ही मिकदार में हमने पानी डाला। उसके बाद अब ये अंगूरी सिरका लेना है, और थोड़ी सी मिकदार में, मतलब ये छोटा चम्मच है, इतनी भी मिकदार ही काफ़ी होगी, ये आप इसमें डाल लेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और उसके बाद इसको हम शेक करेंगे। अभी बकिया ट्यूब्स में भी शहद जो है ना वो इसी तरह हम उंडेलेंगे। अभी हमने ये बेरी का शहद जो है वो यूँ डाला है। बेरी का ये बड़ी मक्खी का शहद था। तो इसी तरह अब आगे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के शहद हैं, वो हम सारे चेक करते हैं। ये जो है वो अखरोट और शहतूत का मिक्स शहद है, तो ये भी इंशाल्लाह हम अभी डालते हैं। ये शहद जितनी मिकदार में मौजूद है उतनी ही मिकदार में हम ये पानी डालेंगे। तकरीबन जितना शहद है उतनी ही मिकदार में पानी, थोड़ा सा क्लियर वाज़े नज़र भी आ रहा है ये। तो अब थोड़ा सा एक चम्मच तकरीबन ये हम अंगूरी सिरका जो है ये इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी हम ये बंद करके रख लेते हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसको शेक करेंगे। ये हमारे पास था अखरोट और शहतूत का मिक्स शहद। ये हमारे पास है किकर का शहद, इसको अकाशिया हनी भी कहा जाता है। इसको भी चेक करते हैं। ये हमने शहद डाल ली मिकदार में, तो अंदाजे से इसी मिकदार में हम पानी भी डालेंगे इसमें। तकरीबन ये बराबर बराबर हो गया, तकरीबन ये बराबर हो गया। तो अभी ये हम अंगूरी सिरका इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा अंगूरी सिरका डाल दिया हमने, इसको भी हम रख देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसको शेक करेंगे। ये हो गया था जी कीकर का शहद, अकाशिया हनी। तो अभी इंशाल्लाह हम अगला जो शहद है वो सफ़ेदे का शहद है हमारे पास, इसको भी टेस्ट करते हैं। लाची का शहद भी इसको बोलते हैं, सफ़ेदे के दरख्त से जो उतारा हुआ शहद होता है, ये वो है। तो
ये ट्यूब ज़रा हमारे पास ये कुछ तरह अच्छी है, इसलिए हाथ से कि इसमें नंबरिंग भी लिखी हुई है, तो इसमें डाल के चेक करते हैं। ये तकरीबन 4.5 नंबर तक जो है ना वो ये शहद आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे तकरीबन 9 नंबर तक जो है ना वो हम इसमें मज़ीद पानी की अमेजिश कर लेते हैं। तकरीबन 9 नंबर के करीब करीब ये पानी की अमेजिश भी हो गई है। तो अभी हम इसमें ये सिरका भी अंगूरी सिरका डाल लेते हैं, थोड़ी सी मकदार में ये अंगूरी सिरका भी हमने डाल लिया। तो इसको भी अभी यहाँ रख लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास ये बेरी का छोटी मक्खी का शहद है। तो इसमें भी जो है वो पहले शहद निकालेंगे हम और इसको इस ट्यूब में डालेंगे। पहले हमने चेक किया था बेरी का बड़ी मक्खी का शहद, ये बेरी का छोटी मक्खी का शहद है। ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। ये भी तकरीबन 3.5 नंबर तक ये शहद आ गया ना। थोड़ा सा अभी और भी ऊपर चला जाएगा, तकरीबन 3.5 या 4 तक पहुंच जाएगा। हाँ, तकरीबन ये 4 नंबर तक पहुंच गया। तो उतनी ही मिकदार में हम इसमें पानी डाल लेते हैं, ये जो 8 तक आ जाए। 8 नंबर तक ये अपना पानी आ गया। तो हम थोड़ा सा इसमें अभी ये अंगूरी सिरका मिला लेते हैं। थोड़ा सा अंगूरी सिरका इसमें मिला लिया। ये हमारे पास जो है सबसे हमारा कह लें कि सस्ता, अच्छा और मशहूर शहद है, फलाई का शहद है। सस्ता भी है और क्वालिटी में भी अच्छा है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे शहद के चेक करने के तरीक़ेकार हैं। कोई आग से जला के चेक करता है, कोई उसको देखता है कि बर्तन में नीचे तक जाता है कि नहीं जाता, मिक्स तो नहीं होता कहीं पानी में। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इन तमाम तरीक़ों का रद्द करते हैं। और जो जिस तरीके से हम यहाँ पर ये शहद को चेक करने का तरीक़ाकार बयान कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट लोगों की तरफ से जो है वो बयान करदा तरीक़ेकार है। उसके अलावा जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बाकी तमाम जो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके राइज या टिशू पेपर पे डाल के चेक करते हैं, गिलास में डाल के चेक करते हैं कि नीचे बैठता है कि नहीं बैठता, मिक्स तो नहीं हो जाता, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो वो अथेंटिक तरीके नहीं हैं। शायद चूँकि थोड़ा सा बाद शायद ज़रा पतले भी होते हैं, तो जो गाढ़े हैं वो फिर नीचे उतरने में ज़रा टाइम लगता है। तो अभी ये भी तकरीबन 4 नंबर तक पहुंच गया। तकरीबन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो मसला नहीं है वैसे। तो ये तकरीबन 8 नंबर तक हमने इसको अभी पानी डाल दिया और 4 नंबर तक तकरीबन शहद है। अब इसमें हम अंगूरी सिरका जो है वो ये डाल देते हैं। थोड़ा सा हमने ये अंगूरी सिरका डाल दिया। तो अभी ये कि तकरीबन ये तमाम शहद हमने इसमें तीनों चीज़ें मिक्स कर दी। अब बारी बारी हमने इनको शेक करना है, यानी इनको अच्छे तरीके से हिलाना है। ये देखें झाग झाग हो गई है अब ना। तो ये झाग अगर तो आहिस्ता आहिस्ता हल होकर ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये शहद ठीक है। लेकिन अगर झाग ऊपर बैठ जाती है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ मिलावट वगैरह मौजूद है। ये भी इसमें झाग वगैरह काफ़ी आ गई है। तो इसको भी हम चेक करते हैं थोड़ी देर तक। इसमें भी ये झाग वगैरह बनी, इसमें भी ये झाग वगैरह काफ़ी इकट्ठा हो गया। तो उसको भी थोड़ी देर तक हम देखते हैं। ये शायद काफ़ी गाढ़ा है, जिसकी वजह से शेक करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। लेकिन बहरहाल इसके भी झाग वगैरह बन गई है। तो अब इसको भी देखते हैं। झाग जब ना शायद चूँकि गाढ़ा है तो मैं चाह रहा था वो अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए, पूरा अंदर अच्छी तरह मिक्स हो शायद। इसमें भी ये झाग बन चुकी हुई है। अभी ये सबको हम यहाँ छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट का टाइम है। तो इन सब में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि थोड़ी देर तक सब में झाग ख़त्म हो जाएगी। अभी इसमें तो झाग ख़त्म हो चुकी हुई है ना। तो इसी तरह ये शायद इसकी भी झाग अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है। इसमें भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है।
इसकी भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है। इसका भी तकरीबन ऐसे ही मामला है। इसकी भी थोड़ी सी अभी बाकी है। जो पहले शेक हुए हैं तो वो ज़रा उससे पहले ख़त्म हो गए हैं, जो आप बाद में शेक हुए हैं वो फिर और इसी तरह बाज़ ज़रा जल्दी उनमें जा ख़त्म हो जाती है। कुदरती को ग्लूकोज की मिकदार बाज़ों में ज़्यादा होती है, बाज़ों में कम होती है। तो लेकिन ये 4 से 5 मिनट का टाइम होता है। तो उसमें ये है कि ये अगर झाग ऊपर बैठ जाती है तो इसका मतलब उसमें मिलावट है, अगर झाग सारी हल हो जाती है तो उसका मतलब है कि वो ठीक है। ये देखें, ये तमाम जो शहद अभी हमने शेक किए थे तो उनकी झाग तकरीबन एक हल्की सी लकीर बाजू में रह गई है। तकरीबन झाग जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हुई है। इसी तरह छोटी सी लकीर रह गई, ये भी आहिस्ता आहिस्ता अभी ख़त्म हो जाएगी। ये भी इसी तरह ही है, हल्की सी लकीर रह गई। और ये जो बना हुआ है ये वाला शहद, इसकी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो शहद जिसमें मिलावट होगी ना, तो जब आप उसको इस तरह टेस्ट करेंगे तो झाग ऊपर बैठ जाएगा और वो फिर हल नहीं होगा। जबकि हमने जो भी आपको ये चेक करके बताया, इसमें तकरीबन जितने भी शहद थे सब में जो झाग है वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, तेज़ी से हल हो रहा है। हालांकि अभी इतना वक्त नहीं हुआ, 4 से 5 मिनट का और बाज़ का 6 मिनट भी लग जाते हैं। कुछ टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, मुख्तलिफ शहद की मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। तो लेकिन किसी शहद में भी झाग जो है ना वो ऊपर बैठा नहीं है। तो इसका मतलब ये जितने भी शहद हैं वो ठीक हैं, इनमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये शहद हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और जब भी हमारे पास शहद आते हैं तो हम पैकिंग करने से पहले उसको बाकायदा इस तरह टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद फिर उसकी पैकिंग करते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी शहद में कोई ऐसी एतमाद जो है ना वो भेजने वाले पर कभी भी नहीं किया जाता, अल्लाह ना करे किसी शहद में कोई मसला हो जाए तो उस शहद को ना लिया जाता है ना आगे फ़रोख्त किया जाता है। और हमारे से लिए हुए शहद आप अपने घर में भी यूँ आसानी के साथ टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी शहद में किसी भी किस्म की कंप्लेन हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। तो ये खालिश शहद हासिल करने के लिए आप हमसे ज़रूर रब्ता करें।